आज नीति एस्ट्रो की तरफ से एक बहुत ही गहरा और बहुत ही रहस्यमयी और एक बहुत ही बोलते ना कि जो बाज़ार में भ्रांति फैली हुई है उसके खिलाफ एक एस्ट्रोलॉजी का स्लोगन और एक वीडियो तैयार हुआ है, जिसको आप लोगों को बहुत गहराई से सुनना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं, ज्योतिषों की महादशा देख करके उनको कोई ना कोई रत्न या कोई ना कोई उपाय बताते हैं, और वो महंगे रत्न जो पैसे वाले होते हैं वो तो आराम से ले लेते हैं, और जो गरीब होते हैं वो उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट लेकर के उसको पहनते हैं, धारण करते हैं। और उसको धारण करने की जो विधि है आम तौर पर बताई गई है कि कच्चे दूध में पंचामृत से भिगो करके उसको स्नान करा करके धूप दीप नैवेद्य लगा करके और उस ग्रह से रिलेटेड मंत्र का 1 माला या 2 माला या 11 माला करने से वो ग्रह शुद्ध हो जाता है और वो व्यक्ति अंगूठी धारण कर लेता है। धारण करने के बाद भी अक्सर या प्राय ये देखा गया है कि जो व्यक्ति जब वो राशि रत्न लेने जाता है तब वो स्थिति में होता है, उसी स्थिति में वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद उससे पूछने पर यही पता लगता है कि उस रत्न ने उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं किया। अब इसके पीछे दोषी कौन है? क्या वो जिस ज्योतिष के पास गया था वो क्या फ्रॉड है? क्या उसको देखना नहीं आता? या फिर उसने जो ज्योतिष तो सही है लेकिन उसने जो बताया वो जो कस्टमर है, जो उसका मतलब जो रत्न लेकर के आया है, जो ग्राहक है ज्योतिष का, या जो अपनी कुंडली लेकर के गया है, उसने सही ढंग से उसको सुना नहीं, जो ज्योतिष ने कहा था उस बात को पूरी तरह से उसने माना नहीं, या वो कोई चीज़ ऐसी भूल गया जो ज्योतिष ने बताई हो और उसने करी नहीं हो, जिसकी वजह से वो उस रत्न का लाभ नहीं उठा पाया। जबकि हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। हकीकत अब क्या है? अब आप लोग बोलोगे हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हमारे जीवन में जो रत्न काम करते हैं ग्रहों को शांत करने का, वो मात्र 10 से 15% करते हैं। बाकी 85% हमारा भाग्य, हमारी किस्मत, हमारा ऑरा काम करता है। अगर रत्न 100% बिल्कुल ओरिजिनल है या सब्स्टिट्यूट भी है तो भी वो काम करेगा, लेकिन वो सिर्फ 15% ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल रत्न ही काम करता है और उससे जो मिलते जुलते रत्न हैं या उसकी जगह जो सस्ते रत्न हैं वो काम नहीं करते हैं। क्योंकि हकीकत में काम रत्न नहीं करता है, काम रंग करता है। जो रत्न का रंग है, जो रत्न की बोलते हैं ना कि ट्रांसपेरेंसी है, जो रत्न का उसको बोलते हैं हम लस्टर है, वो काम करता है। क्योंकि इस प्रकृति में आप देखेंगे, जब आप कहीं घूमने जाते हैं पहाड़ों में, नदियों में, समुद्र किनारों पर या फिर बाग बगीचों में, तो वहाँ पे आपको सुंदर सुंदर पेड़ दिखते हैं, सुंदर सुंदर पेड़ों पे फूल दिखते हैं। वो फूल किसी इंसान के द्वारा बनाए गए नहीं हैं, वो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। इसका एक उदाहरण और है, जो आसमान में बारिश के समय पे एक इंद्रधनुष बनता है, कई बार डबल इंद्रधनुष, ट्रिपल इंद्रधनुष भी बनता है। तो उस इंद्रधनुष के अंदर जो हमें कलर दिखाई देते हैं अलग अलग, वो किसी इंसान के द्वारा भरे हुए नहीं होते हैं, वो प्रकृति कुदरत के द्वारा भरे हुए होते हैं। तो कुदरत का यही इशारा रहता है कि हमारे जीवन में कोई भी ग्रह हमें हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर कर रहा है, हमें पीछे की ओर ले जा रहा है, हमारे को अस्त की स्थिति में ला रहा है, मतलब कोई ना कोई कलर का रिफ्लेक्शन हमारे जीवन में, हमारे ऑरा में हमें नेगेटिव परिणाम दे रहा है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर आपने सुना होगा यंत्र होता है, मंत्र होता है और तंत्र होता है। तंत्र को अपन जंत्र भी बोल सकते हैं। तो इसमें तीनों का नाम हो गया मंत्र, तंत्र, जंत्र और यंत्र। तो तंत्र और जो जंत्र है वो दोनों सेम ही है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो भी आप सुन लीजिए। मंत्र को सिद्ध करना है तो आपको यंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। पर्टिकुलर हर ग्रह के एक अलग अलग यंत्र आते हैं, जैसे मंगल यंत्र आता है, बृहस्पति यंत्र आता है, सूर्य यंत्र आते हैं।
अगर आप गूगल के ऊपर भी इसको यंत्र के नाम से ढूंढोगे तो बहुत सारी इमेजेस खुल जाएगी। तो मंत्र को सिद्ध करने के लिए यंत्र को सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है, और यंत्र को सिद्ध करने के लिए तंत्र को सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है। अब ये तीनों एक तरह से ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल बना लीजिए अपने कागज़ के ऊपर, उसमें उसके एक कोण के ऊपर आप लिखिए मंत्र, एक कोण के ऊपर आप लिख दीजिए तंत्र, और जो आखिरी बचा हुआ जो कोण है उस पर आप लिख दीजिए यंत्र। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्राय आमतौर पर राशि रत्न ले जाते हैं, मंत्र का 108 या यथास्थिति 11 माला 21 माला कर लेते हैं, ठीक है। और हम सोचते हैं कि जो जंत्र है, जंत्र बोला जाता है, तंत्र को जंत्र बोलते हैं, है ना, तो वो सिद्ध हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। पहले मंत्र से यंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, और फिर जब यंत्र सिद्ध हो जाता है तो उसी मंत्र से तंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। तो अब तंत्र में क्या क्या आता है? तंत्र मतलब होता है तांत्रिक विद्या, टीने टोटके भी होते हैं, ठीक है, उपाय भी तंत्र में ही आते हैं, और राशि रत्न भी एक उपाय है तो वो भी तंत्र में ही आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हम हमेशा गलती यही करते हैं, हम मंत्र, तंत्र और यंत्र, उन दोनों में से यंत्र को सिद्ध करना हमेशा भूल जाते हैं या लापरवाही कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे जीवन में नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा भाग्य हमको पूरी तरह से साथ नहीं दे पाता है। उसकी वजह से जो ज्योतिष होता है या ज्योतिष की जो शिक्षा है, ज्योतिष की जो विद्या है, उसका नाम खराब होता है। आज कलयुग का समय है, और ये समय ऐसा आ गया है कि आज हर घर में आपको 2-4 ज्योतिष तो मिल ही जाएंगे। आप YouTube चैनल भी उठा करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जो कि इस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। अब कई बार सोचने की बात है कि जिस देश की, जैसे भारत देश है हमारा, भारत देश की अर्थव्यवस्था सबसे कमज़ोर है, भारत देश का रुपया सबसे कमज़ोर है, भारत देश का जो विकास है वो सब देशों में सबसे पीछे है। हम इतने पीछे क्यों हैं, जबकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा विद्वान मौजूद हैं। हर घर में 2-2, 3-3 विद्वान मौजूद हैं, बड़े बड़े अंक शास्त्री मौजूद हैं, बड़े बड़े प्रेडिक्शन करने वाले भविष्य वक्ता मौजूद हैं। उसके बावजूद भी हमारा देश आज सब देशों में विकास के नाम पे, टेक्नोलॉजी के नाम पे सबसे पीछे है, अर्थव्यवस्था के नाम पे सबसे पीछे है, भारत का रुपया सबसे कमज़ोर है। क्या अब ये एक सवाल उठता है कि हमारे देश को हम, आज की युवा पीढ़ी, अंधकार में क्यों ले जा रही है? मेरा फिर से सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे देश को आज के युग की पीढ़ी, जिसको हम युवा पीढ़ी बोलते हैं, वो अंधकार में क्यों लेके जा रही है, जबकि आज हमारे पास में दुनिया भर की टेक्नोलॉजी मौजूद है, तकनीक मौजूद है। हमारे पास में कंप्यूटर मौजूद है, हमारे पास में AI मौजूद है, हमारे पास में कैलकुलेटर मौजूद है, हमारे पास में कैलकुलेशन मौजूद है, हमारे पास में गणित मौजूद है। तो फिर हम कहाँ चूक कर रहे हैं? कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, क्योंकि जो समुद्र शास्त्र, जो अर्थशास्त्र, जो गहरा विज्ञान, जो आज से 10,000 20,000 साल पहले विद्वानों ने एक किताबों के द्वारा उसको कागज़ पे उतार दिया, धरा पे उतार दिया, उसी विद्या को हम आज तक घिसे जा रहे हैं। वो ही कुंडली में 12 घर होते हैं, लग्न भाव होता है, त्रिक भाव होता है, उसी चीज़ को तोते की तरह रटे जा रहे हैं। हम अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं कर पा रहे हैं। यही हमारे देश की, हमारे यहाँ की जनता की सबसे बड़ी हार है, जिसकी वजह से आज हमारा देश, हमारी जनता बहुत पीछे हो गई है दुनिया से। अगर आपका
कोई भी सवाल हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको जैसे ही समय मिलेगा उस सवाल का जवाब आपको आपकी शैली में देने का प्रयास करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल के द्वारा मेरे एस्ट्रो ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या कोर्स सीखना चाहते हैं, वो भी एक नई शैली के द्वारा, जिसमें कोई 12 घर नहीं है, जिसमें कोई लग्न भाव नहीं है, जिसमें कोई त्रिक भाव नहीं है, जिसमें कोई ग्रह अस्त नहीं होता, जिसमें कोई ग्रह मांगलिक नहीं है, अगर उस शैली से, नई पद्धति से, नई टेक्नोलॉजी से अगर आप ज्योतिष का कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7615076110। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप मेरा कोर्स नई शैली, नई टेक्नोलॉजी से सीखना चाहते हैं जिसमें 100% सटीकता होती है, क्योंकि आज के ज्योतिष में तो 30% भी सटीकता नहीं है। ज्योतिष सिर्फ ये बोलता है कि ऐसा काम हो सकता है, आपके जीवन में ये चीज़ हो सकती है। हम हो सकती है को नहीं बोलते, हम तो सीधे बोलते हैं कि आपके जीवन में यही होगा और इतने समय में ही होगा, और वो होता भी है। क्योंकि आज के जो ज्योतिष हैं वो गहराई में नहीं जाते, वो तुरंत आप जैसे ही आपने देखा होगा मीडिया में, टीवी में, कई चैनलों पे, कई न्यूज़ चैनलों के ऊपर ज्योतिष वगैरह आते हैं, लाल किताब वाले GD वशिष्ठ जी आते हैं, और भी बड़े बड़े ज्योतिष आते हैं, लाल शास्त्री जी आते हैं। ये लोगों को 1 मिनट में आप डेट ऑफ बर्थ बताओ, 1 मिनट में आपको उसका समाधान बता देंगे, जबकि ये 1 मिनट का समाधान वाला ज्योतिष नहीं है। ये ज्योतिष गहराइयों वाला ज्योतिष है। इसमें नवमांश है, लग्न कुंडली है, चंद्र कुंडली है, चलित कुंडली है, गोचर है, इन सब को देख करके एक अच्छे से कैलकुलेशन लगा करके फिर किसी ज़िंदगी का फैसला, किसी के जीवन का फैसला किया जाता है, फिर उसको उपाय बताया जाता है। ठीक है, समुद्र शास्त्र की पद्धति में बहुत गहराइयाँ हैं। अगर आपको न्यू पद्धति से, नए तरीके से ज्योतिष को प्रॉपर वे में सीखना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे DM कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7615076110। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको लाइक करो या सब्सक्राइब करो। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि जो लोग गाँव में, कस्बों में या फिर बहुत दूर दूर के क्षेत्रों में रहते हैं, दूर दूर के शहरों में रहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए, वो भी इस भ्रांति से निकल पाएँ कि वो कहाँ चूक कर रहे हैं, क्यों उनको लाभ नहीं हो रहा, क्यों इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उनको ना तो मन की शांति मिल रही है, ना दिमाग की शांति मिल रही है, और वो धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस महंगाई के दौर में किसी का फालतू पैसा खर्च हो। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।